महिमा ए भैया महिमा तुम्हारी निराली भवानी माई कलकत्ता वाली अरे कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली शांति। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की लख लख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम सभी कालरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। हम सभी देवियों की पूजा करते हैं तो देखते हैं कि देवियों को बहुत ही सजा हुआ व श्रृंगारा हुआ दिखाते हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, लेकिन उन सभी देवियों के बीच एक देवी को बहुत ही अलग दिखाते हैं और वो है काली माँ। रूप स्वरूप सारा ही आकार एक अलग शक्ति का प्रतीक है। उसमें श्रृंगार नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसमें एक बहुत ही अलग एनर्जी है। काली माँ का रूप हमारे अंदर की सामना करने की शक्ति का प्रतीक है, पावर टू फेस। अब जब हम सकारात्मकता को, पवित्रता को, दिव्यता को अपने अंदर धारण करते हैं तब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सहन करते जाएं, चुप रहते जाएं, एडजस्ट करते जाएं। इसीलिए काली माँ को आठों ही देवियों से अलग दिखाया है। सभी सकारात्मक और पवित्र है। सबको चलाना है तो एक शक्ति महत्वपूर्ण है और वह शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन हमें औरों के संस्कारों के साथ करना है। सामना लोगों की बातों का करना है, लोगों की बातों को छोड़ना है और अपनी गलतियों को, व्यवहारों को, कमजोरियों को, लेजीपने को समाप्त करना है। पोस्टपोन नहीं करना है, कमजोरियों को समाप्त करना है, देखना है और उसे ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, कर लेंगे, मैं ही करते रहे तो सामना करना नहीं हुआ। साथ ही साथ काली जी के गले में मुंडों की माला दिखाई है। काली जी ने एक एक विकारों पर विजय प्राप्त की है और उनकी विजय माला पहनी है। तो हमें अपने अंदर की हर कमज़ोरी को समाप्त करना है। ऐसे नहीं कि एक कमज़ोरी रह गई तो क्या हुआ, एक कमज़ोरी भी रही तो वो मेरे अंदर की अनेक विशेषताओं को छिपा देगी। इसीलिए हर कमज़ोरियों का विनाश करना है, हर विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। साथ ही साथ काली जी के हाथ में एक मुंड दिखाते हैं जिससे रक्त बहता रहता है। कहते हैं काली जी ने उसे खा डाला था। वो मुंड विशेष एक विकार का प्रतीक है। वो मुख्य विकार है देह अभिमान का। हमें अपने ही अंदर के देह अभिमान को खा जाना है। देह अभिमान एक ऐसा विकार है जो अंश के साथ साथ वंश को भी पैदा कर देता है। इसीलिए अपने अंदर के मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरी एज, मेरा रिलेशन, इन सभी चीज़ों को समाप्त करना है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना वो सभी समाप्त हो जाएगी और उसमें भी
बड़े बड़े विकारों पर मैं विजय प्राप्त कर सकती हूँ, तभी मैं काली बन पाऊंगी। फिर काल का अर्थ है मृत्यु। जिस शिव शक्ति की सहायता से काम, क्रोध आदि असुरों की मृत्यु हो जाती है, वह जगत अम्बा सरस्वती और काली है। यही शिव शक्तियाँ, जिन्हें ब्रह्मा कन्या भी कहा जाता, ये सभी ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग व पवित्रता की शक्ति से शिव शक्तियाँ बनती है। इन्हीं शक्तियों ने महिषासुर, चंड, मुंड, मधु आदि असुरों का नाश किया है। वास्तव में महिषी कहते हैं भैंस को। महिषासुर का अर्थ ही है विकार। मधु का अर्थ है माखी, मदिरा अर्थात शराब। लोभी मनुष्य को संसार के विषय पदार्थ मधु के समान लगते हैं और वह उन्हें प्राप्त करते करते उनके नशे में वैसे ही चूर रहता है जैसे कि कोई शराबी शराब के नशे में चूर रहता है। अतः मधु शब्द मद और मोह तथा लोभ की चाशनी का संकेतक है। चंड शब्द का अर्थ है क्रोध। इसी प्रकार निशुंभ शब्द का अर्थ है हनन अथवा हिंसा। अतः इन सभी विकारों रूपी असुरों का नाश करने वाली शक्तियाँ भारत माताएं अथवा ब्रह्मा कन्या आज तक मान्य व गायन योग्य है। तो हमें इन सभी विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। वहीं काली माँ को शक्ति माँ भी कहा जाता। वो माँ भी है तो शक्ति का रूप भी है। जैसे ही माँ बच्चे को निरंतर प्यार देती रहे तो बच्चा बिगड़ भी सकता है। इसीलिए माँ बच्चे को प्यार के साथ साथ अनुशासन भी सिखाती है। उसे वो हर नियम में रहना सिखाती है। इसीलिए हमें भी परमपिता परमात्मा शिव माँ के रूप में असीम प्यार भी देते तो शक्तियाँ भी देते हैं, जिससे हम अपने अंदर के अवगुणों का, आसुरी वृत्तियों का विनाश करते। इसीलिए काली माँ को लव और ला की देवी भी कहा जाता। उन्हों के अंदर लव और ला का बैलेंस है। काली माँ का मतलब ही है तपस्या का विकराल स्वरूप। हम गहन तपस्या कर अपने ही अंदर की हर कमी कमजोरी को समाप्त करते हैं। ओम शांति। तो आइए अब हम सभी चलते हैं अपने स्वरूप के अभ्यास की ओर। मैं शिव शक्ति महाकाली हूँ। मैं असुर संहारणी हूँ। मैं आसुरी वृत्तियों एवं आसुरी शक्तियों की संहारी मूर्त हूँ। दैहिक दृष्टि वृत्ति वाला मेरे सम्मुख स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्वयं की बुरी आदतों को काली बनकर काल के गाल में समा दिया है।
शिव की शक्तियों से इतनी संपन्न हूँ कि कोई भी आकर्षण मुझे अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी कोई संस्कार मुझ पर वार नहीं कर सकता। मैं आसुरी संस्कारों का संस्कार कर रही हूँ। आसुरी संस्कारों को समाप्त कर दिया है। मैं कोमल नहीं, काली स्वरूप हूँ। मैं शिव शक्ति महाकाली हूँ। मैं सबको शक्ति देने वाली असुर सहारणी माँ काली हूँ। आसुरी शक्तियों से बचाने वाली शिव शक्ति स्वरूप हूँ। और कालों की काल महाकाली भवानी माई कल